सो हेलो एंड वेलकम गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड द एशेस का चौथा टेस्ट। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें 3-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा है। नेथन लायन ने कहा है कि वो ये सीरीज़ 5-0 से जीतेंगे। अब देखते हैं वो कितना इसके ऊपर खड़े उतर पाते हैं। बात की जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो 2019-20 में जो एशेस हुई थी उसमें 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, 2 इंग्लैंड ने और 1 रहा था ड्रॉ, तो सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। 20 में एशेस हुई नहीं थी। और बस तो बात करते हैं इस मैच की। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड द एशेस, डेट अपना 5 जनवरी 2022 से संडे जनवरी 9 तक ही चलेगा। टाइम सुबह 5 बजे है। वेन्यू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात की जाए तो पैट कमिंस लीड कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ वाइस कैप्टन, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशेन, नेथन लॉयन, निक मैडिसन, ज़ायर रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, मिचेल सेप्सन, डेविड वार्नर। कुछ खिलाड़ी जाते हैं, बीवीएल खेलते हैं, फिर उनको टीम कॉल अप करते हैं और फिर आ जाते हैं, तो वो स्क्वाड में उनका नाम फिर भी है। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात की है, जो रूट लीड कर रहे हैं, जॉनी बेस्टो, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जॉश बटलर, विकेट कीपर जैक क्रॉली, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, जैक लीच, डेविड मलान, क्रेग ओवर्टन, ऑली पोप, ऑली रॉबिन्सन, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स एंड मार्क वुड। पहले टेस्ट जो इनका हुआ था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, 9 विकेट से वो टेस्ट जीता। इंग्लैंड ने 147 और 197 पे ऑल आउट हो गई थी, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 425 बनाए थे और दूसरी इनिंग में आराम से चेस कर दिए थे 20 रन बना के, क्योंकि ज़्यादा का टारगेट था ही नहीं। इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए रोरी बर्न्स ने पहली इनिंग में 0 और फिर 13, हसीब हमीद ने 25 और 27, मलान ने 6 और 82 की अच्छी पारी खेली, रूट ने 0 और फिर 89, स्टोक्स 5 और 14, ऑली पोप 35 और 4, जॉस बटलर 39 और 23, क्रिस वोक्स 21 और 16, रॉबिन्सन 0 और 8, मार्क वुड 8 और 6 और जैक लीच 2 और 0। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार्क ने पहली इनिंग में 2 विकेट और फिर 1, तो मतलब टोटल 3 विकेट्स लिए थे। हेजलवुड ने भी ऐसे ही 2 और 1, कमिंस ने पहली इनिंग में 5 अपनी कैप्टनसी कर रहे थे और उसी हिसाब से अपना परफॉर्मेंस भी दिया, और दूसरी इनिंग में 2 विकेट। लायन ने 0 और 4, ग्रीन ने 1 और 2 और लबुशेन ने 1 विकेट लिया था दूसरी इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की जाए उसी मैच में तो वार्नर ने 94 किए थे और दूसरी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 13 बनाए थे। मार्कस हैरिस दोनों पारी में कुछ खास नहीं कर पाए थे और उन्होंने सिर्फ 3 और 23 करे थे। लबुशेन ने 74 मारे थे और दूसरी पारी में 0 नॉट आउट रहे थे वो, क्योंकि इन्होंने 9 विकेट से मैच जीत लिया था। 0 नॉट आउट रहे थे या शायद मेरे ख्याल से बैटिंग ही नहीं आई थी। स्टीव स्मिथ ने 12 किए थे, हेड ने 152 पहली इनिंग में, ग्रीन ने 0, एलेक्स कैरी 12 और 9, इनको 1 डाउन भेजा था, ये शायद ओपनिंग भेजा था। कमिंस 12, स्टार्क 35, लायन 15, हेजलवुड 0। इंग्लैंड की बॉलिंग की भी बात की जाए, वोक्स ने 2, रॉबिन्सन ने 3 प्लस 1 दूसरी इनिंग में लिया था जो 1 विकेट गिरा था, मार्क वुड ने 3, स्टोक्स ने 0, लीच ने 1 और रूट ने 1 विकेट लिया था। दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ भी इंग्लैंड हारा था। 236 बनाए थे इन्होंने पहली इनिंग में, 192 दूसरी इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया ने 473 पहली इनिंग में बनाए थे और फिर डिक्लेयर की थी, फिर दूसरी इनिंग में 230 बना के फिर डिक्लेयर की थी। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 280 करीब 279 रन से जीता था। इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए रोरी बर्न्स ने 4 और 34 किया था, हसीब हमीद ने 6 और 0, मलान 80 एंड 20 टोटल 100, रूट ने 62 और 24, स्टोक्स ने 34 और 12। यहाँ पे अभी मतलब स्टोक्स के पिछले दोनों मैच से कोई परफॉर्मेंस खास नहीं आया। सेम रहा हसीब हमीद के साथ और रोरी बर्न्स के साथ भी, ये भी यहाँ मलान और रूट ने पारी संभाली। इसी वजह से मेरे ख्याल से, मेरा मानना यही है, इसी वजह से ये एक रीज़न हो सकता है इंग्लैंड की हार का, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर फायर नहीं करा दोनों मैचेस में और मिडिल ऑर्डर नहीं आके संभाला। वो कितना संभाल लेता आखिर, इस वजह से। जॉस बटलर 0 और 26, क्रिस वोक्स 24 और 44, रॉबिन्सन 0 और 8, स्टुअर्ट ब्रॉड 9 और 9 नॉट आउट, जेम्स रेनर 5 नॉट आउट और 2। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार्क ने 6 विकेट लिए थे टोटल, 4 और 2 पर इनिंग्स। रिचर्डसन ने 0 पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 5 विकेट्स। माइकल नेसन ने पहली में भी 1, दूसरी में भी 1, लायन ने पहली में 3, दूसरी में 2, ग्रीन ने पहली में 2, दूसरी में 0। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की जाए तो वार्नर ने 95 किए थे, फिर से एक अच्छे फॉर्म में है वार्नर, और दूसरी इनिंग में 13 किए थे। मार्कस हैरिस ने यहाँ पे 3 और 23, लबुशेन ने 103 प्लस 51, स्टीव स्मिथ 93 और 6, हेड 18 और 51, ग्रीन 2 और 33 नॉट आउट, एलेक्स कैरी 51 और 6, माइकल नेसर 35 और 3। इस वाले मैच में माइकल नेसर को उन्होंने 1 डाउन भेज दिया था, शायद नाइट वॉच में उन्होंने आगे भेजा था। स्टार्क 39 और 19, लायन की बैटिंग ही नहीं आई, और ज़ायर रिचर्डसन 9 और 8। कैमरन ग्रीन नॉट आउट रहे थे दूसरी इनिंग में। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो वोक्स ने 1 लिया था, दूसरी इनिंग में 1 भी नहीं लिया। रॉबिन्सन ने 1 लिया पहली में, दूसरी में 2 लिए। ब्रॉड ने 1, स्टुअर्ट ने 1।
मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों ने एक ही, मतलब उसने एक ही एक विकेट लिया था दोनों इनिंग्स में। स्टोक्स ने पहली में 3, दूसरी में 0, शायद पहली में 0, दूसरी में 3, नहीं पहली में 3, दूसरी में 0, हाँ। जेम्स एंडरसन ने पहले में 2 और उसने 1, रूट ने पहले में 1 और दूसरे में 2, मलान ने पहले में कुछ नहीं किया था और दूसरे में 2 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की बात, थर्ड टेस्ट की बात की जाए तो इसमें 185 और 68 इंग्लैंड का बहुत बुरा कोलैप्स हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 267 बनाए थे उन्होंने, पूरा एक ही फॉलो ऑन लगवा के, और पूरा एक इनिंग से मैच जीता, साथ में 14 रन और कम पड़ गए थे। तो इंग्लैंड की बैटिंग में जैक क्रॉली को इस मैच में मौका दिया, रोरी बर्न्स की जगह 12 रन बनाए उन्होंने, और दूसरी इनिंग में 5। हसीब हमीद 0 और 7, ये भी फायर नहीं कर रहे हैं। मलान और रूट भी इतना कुछ नहीं कर पाया इस मैच में। स्टोक्स, लॉर्ड बेन स्टोक्स, वो भी कुछ नहीं कर पाया इतना। जॉनी बेस्टो 35 और 5, जॉस बटलर 5 और 3, मार्क वुड 6 और 0, रॉबिन्सन 22 और 0, जैक लीच 13 और 0, जेम्स एंडरसन 0 नॉट आउट और 2। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार्क ने यहाँ पे पहली इनिंग में 2 और दूसरी में 3 विकेट लिए। कमिंस ने पहली में 3, दूसरी में 0, स्कॉट बोलर ने पहली में 1, दूसरी में 6, लायन ने पहली में 3, दूसरी में 0, ग्रीन ने 1-1। ऑस्ट्रेलिया की बैट की बात की जाए तो वार्नर 38, मार्कस हैरिस ने इसमें फायर किया, 76 मारे, लबुशेन नहीं चले, 1 रन, स्टीव स्मिथ 16, हेड 27, ग्रीन 17, एलेक्स कैरी 19, स्कॉट बोलैंड 6, स्टार्क 24, लायन 10 और कमिंस 21। दूसरी इनिंग की बैटिंग ही नहीं आई। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो मार्क वुड ने 2 पहली इनिंग में ही, रॉबिन्सन 2, स्टोक्स 1, जेम्स एंडरसन 4, जैक लीच 1। दूसरी इनिंग में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी बॉलिंग उसकी। तो इस सीरीज़ में अभी तक के जो लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं वो हैं जो रूट, 253 रन बनाए हैं, हाई स्कोर 89 का रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेविस हेड, 248 रन, हाई स्कोर 152, पहले टेस्ट में मारा था, ये मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच के। तीसरा पे आते हैं डेविड वार्नर, 240 रन, हाई स्कोर 95, हर मैच में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मार्कस लबुशेन 229 रन टोटल बनाए हैं। चौथे नंबर पे हैं अभी लीडिंग रन स्कोर में सीरीज़ में, और हाई स्कोर उनका 103 है। डेविड मलान 202, हाई स्कोर 82, और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो रूट, ट्रेविस हेड, मार्कस लबुशेन और डेविड मलान चारों। मोस्ट विकेट्स की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने 14 विकेट लिए हैं अभी तक, लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीरीज़ के। नेथन लॉयन 12 विकेट्स, पैट कमिंस 10, जो उसमें एक मैच इन्होंने नहीं खेला, ये 2 मैच में ही है। रॉबिन्सन ने 9 और स्कॉट बोलैंड तो एक ही मैच खेला और 7 विकेट हैं, और लीडिंग उसमें विकेट टेकर में टॉप 5th नंबर पर। गेम चेंजर्स की बात की जाए, मार्कस लबुशेन एक अच्छे पिक हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा इसके स्टैट्स हैं, एवरेज बैटिंग एवरेज 66 है, नॉट आउट जाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं। और एक मुझे याद है इनका साल 2019 में शायद इन्होंने जो आतंक मचाया था कि मतलब आउट ही नहीं हो रहे थे, तो ये कभी भी अपने उस लेवल वाले खिलाड़ी हैं कि आप तो ये कहते हैं कि आओ मुझे आउट करके दिखाओ। स्टीव स्मिथ के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, अगर आपने वो देखी हो तो एशेज़ जो अमेज़ॉन प्राइम पर आई थी उसमें काफ़ी कुछ बताया गया था उस बारे में। स्टीव स्मिथ भी एक अच्छे प्लेयर हैं हमारे, और एक अच्छा प्लेयर टू वॉच आउट हैं, गेम चेंजर हैं, बैटिंग बॉलिंग से भी कभी कभी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, साथ में एक अच्छे फील्डर हैं। बैटिंग एवरेज 40 का है, 624 रन। जो रूट की बात, ये हेड टू हेड है। जो रूट की बात की जाए 10 मैच 949 रन, 52 का एवरेज, और रोरी बर्न्स जिनको मौका नहीं मिला, इनको 2 मैच में मौका दिया गया पर उस फॉर्म में नज़र नहीं आए, तो ये भी अगर इनको मौका मिलता तो शायद वापसी करें। बॉलर्स की बात की जाए, पैट कमिंस नो डाउट क्या प्लेयर है ये, 9 मैच में 43 विकेट्स। नीदर लायन 10 मैच में 41 विकेट और अभी भी लीडिंग विकेट टेकर्स में है। सेम गोज़ विथ पैट कमिंस एंड ऑली रॉबिन्सन 2। ऑली रॉबिन्सन 8 मैच में 37 विकेट है, और जेम्स एंडरसन 9 मैच में 28 विकेट है। लास्ट 5 मैचेस जो उनके हुए हैं उसमें 3 तो आपको पता ही है अभी ऑस्ट्रेलिया जीता है, उससे पहले एक इंग्लैंड जीता था और एक ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है 4-1 से अभी। प्लेयर बैटल की बात की जाए तो मार्कस हैरिस इनको तंग कर सकते हैं, ऑली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच। स्टुअर्ट ब्रॉड की जो स्विंग के खिलाफ काफ़ी फंसते हैं, इस वजह से शुरुआत में अगर पिच पर आपको ज़्यादा स्विंग देखने को मिलता है शुरुआती ओवर्स में, तो एक खतरा है स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए, अगर वो स्टुअर्ट ब्रॉड इस मैच में खेलेंगे, वैसे जहाँ तक खेलेंगे। डेविड वार्नर की बात की जाए तो उनका वो सबसे ज़्यादा खतरा है जेम्स एंडरसन से, वही स्विंग, और स्टुअर्ट ब्रॉड 12 विकेट, 9 और 12 से। बाकी ऑली रॉबिन्सन ने 1 बार आउट किया है, स्टोक्स ने 3 बार, वोक्स ने 2 बार, मार्क वुड ने 1 बार, क्रेग ओटन ने 1 बार, तो ज़्यादा खतरा उनके ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का, इनको थोड़ा बच के खेलें। मार्कस लबुशेन की बात की जाए तो इनको जैक लीच से खतरा है, स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसते हैं, और स्टोक्स ने और ऑली रॉबिन्सन ने और डेविड मलान ने और क्रेग ओटन ने 1 बार आउट किया इनको। हसीब हमीद
एक अच्छे ओपनर हैं, काउंटी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इस वजह से टीम में भी एडेड है, लेकिन टीम में उस अभी तक इन 3 मैचों में परफॉर्म नहीं किया है। हो सकता है चौथे मैच में ड्रॉप भी कर दिया जाए इनको, देखो क्या होता है। माइकल नेसर से एक बार आउट हुए, स्टार्क से एक बार, रिचर्डसन से एक बार, कमिंस से एक बार। ये सब इसी सीरीज़ के हैं, क्योंकि शायद इन्होंने इसी सीरीज़ में डेब्यू किया। डेविड मलान की बात की जाए तो माइकल नेसर ने एक बार आउट किया, मिचेल स्टार्क ने 3 बार, कमिंस ने 2 बार, हेजलवुड ने 3 बार और लायन ने 4 बार फंसते हैं। या फिर एक जो होता है ना हिट द डेक वाले बॉलर्स होते हैं, हमारे स्टार्क हुए, हेजलवुड हुए, इनके आगे भी काफ़ी फंस सकते हैं। जो रूट की बात की जाए तो कैमरन ग्रीन ने 2 बार आउट किया है, मिचेल स्टार्क ने 6 बार, कमिंस ने 7, हेजलवुड ने 8, लायन ने 7 बार। इनको तो सबसे खतरा है, देख कर खेलना होगा। बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क ने 3 बार, कमिंस ने 4 बार, हेजलवुड ने 1 बार। तो स्टार्क कमिंस की जोड़ी से खतरा है ब्रो। और अगर इनसे बच गए तो फिर लॉर्ड बेन स्टोक्स का भी अपनी एक तूफानी पारी खेल सकते हैं। जैसे याद है हमें उस एशेज में जो मैच जिताया था इन्होंने अकेले टिक कर। तो एक बड़े लेवल के प्लेयर हैं, कभी भी आपको एक बड़े गेम में परफॉर्म करके दे सकते हैं। बात करते हैं टीम्स की। विकेट कीपर में जा रहा हूँ जॉस बटलर के साथ। बाकी बैट्समैन में डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मार्नस लंबुशेन। और इंग्लैंड से मैंने लिया है डेविड मलान। मार्नस लंबुशेन मेरे वाइस कैप्टन है। ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स, लॉर्ड बेन स्टोक्स, सर बेन स्टोक्स, जो रूट कैप्टन और कैमरून ग्रीन डिफरेंशियल। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और ओली रॉबिन्सन के साथ, रॉबिन्सन के साथ जा रहा हूँ मैं। अभी के लिए मेरी ये टीम है। कैप्टन जो रूट, वाइस कैप्टन लबुशेन। आप इसके साथ अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद, लाइनअप आउट होने के बाद चैनल पर मिल जाएगी। और बाकी जो जीएल पिक्स होंगे, जीएल कॉम्बिनेशंस होंगे, या जीएल में जो आपको मैं हिंट दूंगा कि हाँ आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच अगर देखा होगा तो मैक्रो जॉनसन और डुआन ओलिवर को कोई लेके नहीं गया है, और वो मैंने पिक्स आपको मेंशन किए थे पहले ही। और साथ ही साथ हमारी फाइनल टीम्स में भी थे, मैंने जो एक जिसकी टीम दी थी, और मैंने बोला भी था मैं उसी टीम से खेल रहा हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी के लिए वो लोग 7 विकेट ले चुके हैं दोनों, और मैच एक तरफा कर दिया है हमारे लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, तो फ़ायदे में रहोगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।